Hello traders. So today we are analyzing हिमाद्री स्पेशली केमिकल। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ये स्टॉक आप लोगों से डिस्कस किया था इस वाले कैंडल पे, जिस दिन ये यहाँ पे था, मे बी 25 नवंबर को मैंने आपसे डिस्कस किया होगी कि ये जो 7 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और जो एक अपसाइड से दिख रही है, तो ये इन स्टॉक के लिए अच्छी बात हो सकती है। इस स्टॉक के अंदर और भी अच्छी रेडी आ सकती है। तो मैंने आपको बताया होगा कि ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो अगर आप इसकी एक रेंज देखेंगे तो जो कि है 420 से 524-25 या 520 तक की, तो ये स्टॉक उसी रैली के लिए जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक लगातार 3 दिन से फिर से गेन दे रहा है। यहाँ पे 3%, यहाँ पे भी 3% के आसपास, और यहाँ पे भी 3%। तो मतलब जिस दिन मैंने ये आपसे डिस्कस किया था उसके बाद हल्का सा डाउन जाने के बाद वहाँ से 10% की रैली दे चुका है ऑलरेडी। और आप स्टॉक को रडार पे रखिए, और अगर इस वाली कैंडल के ऊपर अगर कभी भी ग्रीन से क्लोजिंग देता है, मतलब 480-90 के बाद अगर एक ग्रीन क्लोजिंग देता है, तो फिर 425 ये 525 वाले लेवल आपके लिए आने चाहिए। तो इस स्टॉक के लिए मेरा एनालिसिस ये कहता है। और जैसे कि आपको पता है कि आज आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, मतलब जो अपना रेपो रेट है उसके अंदर 0.25% की कट करी है। तो आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो आईटी सेक्टर को और एनबीएफसीज को, और मे बी कुछ लोगों का कहना है कि केमिकल्स को भी सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं। और मैं अगला जो स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो हिंदुस्तान कॉपर है। ये जैसा कि ये स्टॉक है ना, मैंने आप लोगों के साथ कल के वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अगर ये, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने फिर पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये एक डब्लू सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और इस वाले लेवल के ऊपर एक ग्रीन क्लोजिंग देता है। तो आज ये ग्रीन तो क्लोजिंग दिया, अब एक और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बंद हो गई ना यहाँ पे, तो ये स्टॉक अपने अच्छे खासे लेवल के लिए जाएगा। और इस स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से जो अगला जो टारगेट में भी आना ही चाहिए वो कम से कम 420 तक का होगा। तो यहाँ से मतलब 50 पॉइंट की और रैली आनी चाहिए। और जो, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं कि, और इसके अंदर देखेंगे तो ये वाला जो कप बनना था ना यहाँ पे, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ ये ड्राइंग को हटा के। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, ये जो इसका एक ये कप था ये पूरा कर दिया इसने। तो ये देखिए अब इसके ऊपर है, तो अब ये रैली के लिए जाना चाहिए। और इसके अंदर अच्छे लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, वो 420 से भी प्लस आ सकते हैं, बट उन लेवल्स में आने में टाइम लगेगा। तो इन दो स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है विप्रो। तो विप्रो को डिस्कस करते हैं। विप्रो के अंदर भी देखेंगे तो लगातार 4 से 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर अच्छी खासी रैली गई है। मैं ड्राइंग हटाता हूँ पहले आपको दिखाने के लिए। अगर आप इसको स्टॉक को देखेंगे तो आप यहाँ से देखिए ये अपनी रैली के अंदर 4 से 4.5% अप चला गया यहाँ पे। और आप इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा सा डब्लू पैटर्न बनना है कुछ इस तरीके का। तो मैं इन पैटर्न्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और इस स्टॉक के अंदर 270-75 तक के लेवल आसानी से आ जाएंगे। बट स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी 320 से डाउन है, और आज 250 की रेंज में चल रहा है 260। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। और इसी तरीके से जो मैं आप लोगों से अगला स्टॉक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो कमी कर रखी है आरबीआई ने, जो कट 0.25 बेसिस पॉइंट का कट किया, वो आईटी को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी स्टॉक देख ले, अगर वो एनबीएफसी और आईटी से रिलेटेड है तो वो अप में ही क्लोज हुआ है ज़्यादातर। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है एचयूएल। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये काफ़ी अपना, आज ये अपना 3% के आसपास डाउन था, और काफ़ी मैसिव 3 नहीं 5% के आसपास ये अपना डाउन गया है आज। तो आप इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है।
इस स्टॉक के अंदर 4 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेल और जो हैवीली सी दिख रही है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अपना यहाँ 2300 के लेवल पे सपोर्ट लेगा और फिर से एक अपसाइड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इनका आइसक्रीम बिजनेस है वो डिमर्ज होने की बात की जा रही है। तो इस स्टॉक को मतलब HUL जैसा है अपने 3000 के लेवल से 2300 के लिए, इसको अगर हम देखें वैसे तो ये यहाँ से पिक करते हैं और अपने ऑल टाइम हाई के लिए भी जाता है, तो 30% पैसा बनता है। बट ये अभी जा ही नहीं रहा है, ये यहाँ से एक रेंज के अंदर इतनी बार जब भी देखा है इसको, ये पुरानी ट्रेंड को क्लीन करता हूँ तो मैं जब भी इसको देख रहा हूँ ये 2200 से जाएगा यहाँ पे, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन, कोई इस तरीके की मैपिंग हो रखी है। तो इस स्टॉक के अंदर क्या स्ट्रक्चरिंग है, ये ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है ये इस टाइम पे। 2300 पे खरीदने का, 2500-2600 पे बेचने का, सिंपल इस तरीके का। तो अभी आप इसको 2300 से नीचे नीचे आप इसको पिक करना शुरू करिए, और मान लीजिए 2300 से लेकर 2200 की रेंज में हम इसको पिक करते हैं। जब ये रेल ही जाएगा तो 2500-2600 के बीच में हम इसको बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है। तो अभी ये जो भी स्टॉक है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपना एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क भी आपका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।